हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर्स एंड एटीट्यूड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है, आप सच में काबिल पर्सन हो। चले देखते हैं। तो यहाँ हम आज देखेंगे कि आप सच में काबिल तारीफ पर्सन हो। एक आपके अंदर हुनर है, काबिलियत है, वो सच में है। वही हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे, कार्ड के थ्रू। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप मुझसे पर्सनल रीडिंग आसानी से ले सकते हैं। मैसेज के थ्रू ही आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। आपको सारी डिटेल्स व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी पर्सनल रीडिंग को लेकर। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए वो सच में काबिल पर्सन है। यूनिवर्स बताइए ये सच में काबिल पर्सन है। दे ड्रीम, टोटलिटी, the miser, playfulness, integration, adventure, harmony, success, schizophrenia, flowering, we are the world, and लास्ट कार्ड है गोइंग विद द फ्लो। अमेजिंग। बॉटम ट्रैक हमारे पास है द आउटसाइडर। ओके, तो यस, यहाँ जो साइन आए हैं वो है कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, क्योंकि फर्स्ट एनर्जी ही है। 60%। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी नॉर्मली 20% है, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस 50% है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 40% है। तो डेफिनेटली यहाँ जिस तरीके के कार्ड आए हैं, यस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो 100% है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ इस जिस तरीके के कार्ड आए हैं डेफिनेटली 100% एनर्जी है, 60% नहीं। यस, तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि आप हर चीज़ में बेहतर बनने की सिर्फ कोशिश करते हो, वो मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है ड्रीम, हार्मनी एंड टोटलिटी। मतलब अपने आप को बेहतर बनाना है कैसे भी करके। आप अपने कितने ज़्यादा माहिर हो, काबिलियत आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, हुनर आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इससे आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। और मुझे साफ माइंडेड बनना है और मुझे बेहतर पर्सन बनना है, इस तरीके के भाव यहाँ नज़र आ रहे हैं स्टार्टिंग की कार्ड से। कहीं ना कहीं आपके ड्रीम बहुत ज़्यादा बड़े हैं, आपके सपने बहुत ज़्यादा बड़े हैं। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप जो कुछ भी अभी जानते हो, आपके अंदर जो काबिलियत है वो आपको कम ही लगती है। और कहीं ना कहीं ये बात आपने भी नोटिस की होगी, या आप भी वो सोचते हो आपके दिलो दिमाग में कि मेरे पास जो भी अभी काबिलियत है उससे मुझे बहुत कम मिल रहा है, या जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, जिसके चलते आप कहीं ना कहीं सोच रहे हो कि मेरे ड्रीम जिस तरीके से मैंने सोचे हैं उसके मुताबिक मेरे पास जो भी हुनर है वो थोड़ा ही है और कच्चा ही है, ऐसा भी आपका मानना है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ही कैलकुलेट करते हो, अपने आप को ही बहुत ज़्यादा ही सोचते हो कि आप सच में अभी जो आपको मिल रहा है उससे आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो, सेटिस्फाई हो। वो आप अपने आप को क्वेश्चन करते हो और आपको लगता है कि नहीं, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। इस वजह से आप अपनी काबिलियत के ऊपर और ज़्यादा ध्यान देते हो या उसको धारदार बनाने की कोशिश में लगे रहते हो, वो यहाँ नज़र आता है। तो टोटलिटी और सक्सेस की एनर्जी ये दिखाती है
कि आप अभी भी अपने आप को एक सीखने वाला इंसान यानी लर्निंग स्टेज का पर्सन मानते हो। आपको सीखना है, हर रोज़ सीखना है, उम्र के साथ सीखना है, समय के साथ सीखना है, परिस्थिति के साथ सीखना है। तभी मेरी काबिलियत मुझे बहुत ही ज़्यादा हुनरमंद और बहुत ही ज़्यादा तेज़ तर्रार बनाएगी, इस तरीके का आपका मानना है। तो आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट अभी भी हो, नो डाउट, लेकिन आपको लगता है कि मुझे और ज़्यादा स्मार्ट बनना है और ज़्यादा बेहतर बनना है खुद को, इस तरीके का आपका मानना है, जिसकी वजह से सक्सेस की एनर्जी आपके जीवन में आती रहती है। आने के बावजूद भी आप कहीं ना कहीं उसको लेकर भी एक स्किज़ोफ्रेनिया की एनर्जी में हो, यानी ये जो मुझे अभी सफलता मिल रही है वो परमानेंट बिल्कुल भी नहीं है, वो आगे चलकर वो हार में भी तब्दील हो सकती है, ऐसा आपका मानना है। तो जो अभी आपको सफलता मिल रही है वो आगे चलकर कहीं ना कहीं टूट जा सकती है, या मुझसे कोई छीन सकता है। या यहाँ मैं डर नहीं कह रही हूँ कि आपके अंदर डर है कि आप कहीं ना कहीं मेरी सफलता को छीन लेगा, या ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि अब ये जो मुझे सफलता मिली है वो सिर्फ टेम्पररी है, परमानेंट सफलता के लिए मुझे हर रोज़ कुछ ना कुछ लर्न करना पड़ेगा, तभी मैं अपने आप को बहुत ही काबिल पर्सन बना पाऊँगी, इस तरीके का आपका मानना है। तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि आप अपने तरीके से अपने आप को बहुत ज़्यादा ही डिफ़ाइन करते हो, या बहुत ज़्यादा ही अपने आप को लेना पसंद करते हो। आपकी डेफिनेशन खुद को लेकर बहुत अच्छी है, वो यहाँ नज़र आता है। आप घुलना मिलना और हर तरीके से ओपन माइंडेड भी हो। आपको बहुत ज़्यादा हर तरीके की खुशी को एंजॉय करना भी आता है। आप अपने आप में एक बहुत ही कलरफुल इंसान हो, ये मैं ज़रूर कहूँगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन हो, हर चीज़ को आप बहुत ही अलग नज़रिए से देखने वाले, छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत ही चिवटता से देखने वाले। इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है, इस चीज़ को कैसे किया जा सकता है, इस सिचुएशन में किस तरीके से क्या हो सकता है, मतलब आपको छोटी छोटी चीज़ों में सोचना, उसके लिए एक अलग अंदाज या अलग नज़रिया खड़ा करना, ये बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आपको हर एक चीज़ में एक एन्जॉयमेंट ढूंढना है, ये यहाँ नज़र आता है। तो यहाँ आप अपने जीवन में कितने भी दुखी हो फिर भी आप अपने आप को खुश रखना है, ये भी आप मानते हो। तो यहाँ आपका जो अपने आप के साथ जो भी एक बहुत ही अलग तरीके से सोचना है वो यहाँ नज़र आता है। यहाँ मैं यही कहूँगी कि आप अपने तरीके से रमूजी भी हो, यानी बहुत ही मज़े के पर्सन हो। आप अपने साथ हर तरीके से अपने आप को खुश रखने वाले पर्सन हो। आप एक बाज़ की नज़र जो होती है उस तरीके से आप बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ में अच्छी उड़ान भरने वाले पर्सन हो। आपके दिलो दिमाग में हमेशा यही आता है कि मुझे बहुत कुछ अच्छा करना है, ये हमेशा आपके दिलो दिमाग में रहता है, जिस वजह से आप हमेशा वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी में रहते हो, यानी सभी को साथ लेकर चलना है, सभी के साथ एंजॉय करना है, सभी को अपना बनाना है, सभी के साथ एक बहुत ही कलरफुल मोमेंट एंजॉय करना है। तो आपके दिलो दिमाग में हमेशा एक बहुत अच्छा प्लान या बहुत अच्छी स्ट्रेटजी, बहुत अच्छा खूबसूरत विचार आते रहते हैं। यहाँ आप सभी के साथ भी वक्त बिताते हो, अपने साथ भी वक्त बिताते हो, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं आप इंटीग्रेशन में भी रहते हो, यानी आप अपने आप की अंतर्दृष्टि को अच्छी तरीके से पहचानना भी जानते हो। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा तेज़ है, इस वजह से हर तरीके से लोगों के साथ आपके चारों ओर इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होने के बावजूद भी आप अपने व्यक्तित्व को भूले नहीं हो। अपने आप की एक परछाई या अपने आप की छवि को कभी भी आप भूल नहीं पाओगे, यानी अपने आप को पहले रखना भी जानते हो। चाहे मेरे जीवन में कितने भी लोग आ जाए, मुझे अपने आप को पहले रखना है, ये आपके दिलो दिमाग में बैठा रहता है और ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ एडवेंचर एंड गोइंग विद द फ्लो है, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने आप को
हमेशा एडवेंचर की एनर्जी में रखते हो, यानी मुझे एडवेंचर करना है, मुझे साहस करना है, मैं साहस करूँगी तभी मुझे पता चलेगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ, बन सकती हूँ, या मेरे अंदर ये काबिलियत है। तो जो मैंने कहा कि आपको हमेशा ही साहस करना है, हमेशा ही कुछ नया एडवेंचर करना है, जिसकी वजह से आपको आपकी हुनर के बारे में, आपकी खुद की आपकी एनर्जी के बारे में, आपकी पावर के बारे में, आपकी हिम्मत के बारे में, आपके डर के बारे में पता चले कि आप किस चीज़ में बहुत ज़्यादा माहिर हो और किस चीज़ में माहिर नहीं हो। तो यहाँ आप हमेशा साहस करना पसंद करते हो, या यहाँ मैं ये कहूँगी कि वक्त के साथ रिस्क लेना आप जानते हो। आपको रिस्क लेना है कुछ सीखने के लिए, कुछ लर्न करने के लिए, किसी पड़ाव को अच्छी तरीके से पार करने के लिए। ये आपके दिलो दिमाग में हमेशा रहता है, वो यहाँ नज़र आता है। यहाँ लास्ट कार्ड आया है दी आउटसाइड। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत सारी उलझनों से घिरे भी हो, जहाँ आपके जीवन में बहुत अच्छे वक्त को निकालना आपको सच में आता है, लेकिन कुछ ऐसी उलझनें हैं जिसमें आपका मन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डूब जाता है, लेकिन उसको आप पूरी तरीके से लड़ने में यकीन रखते हो। तो कहीं ना कहीं आपकी जो भी उलझन है उसके साथ भी आप लड़ रहे हो, और कहीं ना कहीं उस उलझनों में से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आपके जीवन में कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां बनी हुई है कि आप छोड़ना चाहते हो लेकिन वो छोड़ नहीं सकते हो, इस तरीके से है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं छोड़ दूंगी या भाग जाऊंगी, इससे कोई भी हल निकलने वाला नहीं है, इस तरीके का आपका मानना है, जिसकी वजह से आप छोड़ना तो नहीं चाहते हो लेकिन उसके साथ लड़ रहे हो, उसका सामना कर रहे हो, और कैसे भी करके इस तरीके की उलझनों से बाहर निकलना है, और बाहर की रोशनी जो नज़र आ रही है वहाँ मुझे ज़रूर पहुँचना है। ये आपके दिलो दिमाग में हमेशा रहता है। तो वक्त वो मुझे रास्ता ज़रूर देगी, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। आपका बिलीव बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से आप कोशिश करने में यकीन रखते हो। तो यस, डेफिनेटली मैं यहाँ यही कहूँगी कि आप सच में काबिल पर्सन हो, क्योंकि आप लड़ रहे हो, आप हिम्मत से काम ले रहे हो, आप सामना कर रहे हो, आप अपने आप को दृढ़ निश्चयी बनाकर सामना कर रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है। और क्या है, चलिए देखते हैं। फाइव ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स। तो डेफिनेटली यहाँ यही है कि आप मुकाबले करने में यकीन रखते हो। यहाँ सेवन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, वरना लोग हमें बेवकूफ़ समझते हैं या इसके अंदर हिम्मत ही नहीं है, इस तरीके से मानते हैं। सेवन ऑफ वैंड्स या डरपोक मान लेते हैं। तो ऐसी छवि आपको नहीं चाहिए। आपको सच में सामने वाले पर्सन को दिखाना है कि आप बहुत ही स्ट्रांग हो, मजबूत हो, अपने आप में काबिलियत रखते हो। मैं आपसे नहीं डरती हूँ, मुझे अपने आप के ऊपर भरोसा है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यस, यहाँ सेवन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी को आप झुटलाते हो, यानी लोग आपको धोखेबाज या लोग आपको बहुत ही ज़्यादा झूठा पर्सन समझे, ये आपको बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। आप जो हो वो दिखाना बहुत अच्छी तरीके से आता है, चाहे इसके लिए आपको सेवन ऑफ वैंड की एनर्जी में क्यों नहीं आना पड़े, चाहे इसके लिए आपको अपने आप को एक बेहतर रूप में लोगों के सामने रखना क्यों ना पड़े। आप अपनी हर एक मुमकिन कोशिश करते हुए भी अपने व्यक्तित्व को बेटर रूप में लोगों के सामने रखते हो, और इस वजह से आप मैजिशियन की एनर्जी में आते हो। और डेफिनेटली आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आती है। यहाँ आपको एक अच्छी तरीके से आवकार भी मिलता है,
लोगों की सपोर्ट भी मिलता है, खुशियाँ भी मिलती है, आप जो चाहते हो वो उम्मीदें भी आपकी खरी उतरती है और आपके पास हर तरीके से सब कुछ बहुत ही पॉजिटिव आता है। वही है। तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि आप अपने लाइफ को लेकर संघर्ष करना जानते हो, और जो पर्सन संघर्ष करते हैं वही जीत हासिल करते हैं। तो यहाँ आपको अपने आप के साथ, अपने परिस्थिति के साथ संघर्ष करना है, उसका सामना करना है, और उसमें से स्ट्रगल करते हुए भी अपने आप को खुश भी रखना है। ऐसा नहीं है कि संघर्ष कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो तो दुखी रहना है, आज ये नहीं है कल वो नहीं है, अभी कुछ ऐसा नहीं है, इस तरीके के सोच कर सैड भी नहीं होना है। मुझे अभी ही खुश रहना है, और चाहे मुझे इसके लिए संघर्ष क्यों ना करना पड़े, लेकिन मुझे अपने आप को खुश रखना सीखना ही है। तो आप हर एक परिस्थिति में, यानी अभी प्रेजेंट लाइफ में भी आप कोशिश कर रहे हो, सामना कर रहे हो किसी भी सिचुएशन से, लेकिन आप अपने आप को खुश रखना नहीं भूल रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है, जिसके चलते आप जितना खुश होते हो उतना आपके अंदर पेशेंस गहरा होता है। पेशेंस गहरे होने की वजह से आप एक बहुत ही छोटे बच्चे की तरह खुश मिजाजी और बहुत ही खूबसूरत सोच रखने वाले पर्सन बन जाते हो। तो छोटे बच्चों की एक मासूमियत, एक खुशी बहुत ही अलग तरीके की होती है, वैसे आप बन जाते हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके आसपास के जो एक बहुत ही झूठे मतलबी और स्वार्थी लोग हैं उसको आप जल्दी पहचान पाते हो। जब किसी पर्सन में पेशेंस होता है तो वो कहीं ना कहीं जो भी लोग उनके आसपास होते हैं उनको वो जल्दी संभाल लेता है, संभल जाता है और उनको पहचान लेता है। तो वो आपके अंदर आ रहा है। तो आप सच में बहुत ही काबिल पर्सन हो, आपको अंदर बहुत ही अच्छी एक गुणता है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। आपके लिए वन वर्ड्स में कहना चाहती हूँ कि आप सच में एक बहुत ही बेहतरीन पर्सन बनने की ओर आगे बढ़ रहे हो। आप खुद नहीं मानते हो कि आप बेहतरीन हो, आप खुद नहीं मानते हो कि आप काबिलियत बहुत ज़्यादा रखते हो, लेकिन यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप सच में बहुत ही काबिल पर्सन हो और आप बेहतरीन पर्सन हो, ये मैं ज़रूर कहूँगी। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।